अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करना इतनी बड़ी इबादत है कि जब एक बंदा अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिर्फ 1 रुपया खर्च करने का इरादा करता है ना, तो 70 से ज़्यादा शयातीन उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो 1 रुपया निकाल कर किसी गरीब के हाथ में थमा देता है तो हदीस के अल्फाज हैं, उन सब शयातीन के जबड़े टूट जाते हैं। क्यों? वो इंसान के कान में बोल रहे होते हैं बिजली का बिल, सुई गैस का बिल 1 रुपया यहाँ दे रहा है। वो इंसान को गुर्बत के, फकर के, फाके के अंदेशे दिलाता रहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खर्च करेगा, ये दे रहा किसी गरीब को, किसी दीनी इदारे को, तेरा फलां काम भी पेंड हो जाएगा, फलां काम भी रह जाएगा, फलां काम भी रह जाएगा, फलां की तनख्वाह रह जाएगी, फलां बिल रह जाएगा, बच्चों की फीसें रह जाएगी। 70 शयातीन इकट्ठे होकर वसवसा डालते हैं। और सिर्फ 1 रुपया एक अकाई देने वाले ने अगर किसी गरीब के हाथ में, दीनी इदारे के हाथ में पकड़ा दिया, इन 70 शयातीन के जबड़े टूट जाते। तो ये अमल मुश्किल है, इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करना। और वैसे बात आई है ज़िम्नी तौर पे, तो आपके सामने जब ऐलान किया पिछले जुम्मे में कि ये जो 5 कनाल इंशाल्लाह 4 और एक 5 कनाल जगह लेनी है और इसका इरादा बन गया है, तो बाद अहबाब ये 10-12 करोड़ रुपए की रकम सुन के शायद घबरा गए हैं। तो असल बात ये वो लम्हा है, लीडर क्या करते थे ना, एक लीडर घबराना नहीं है, ये वो जगह जहां पे घबराना नहीं है। अल्लाह के फजल करम से अगर पहले ये काम हुआ तो ये काम भी अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। ये रकम कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर आप सब साथी पूरी कुव्वत के साथ, हिम्मत के साथ इबलाग करके दोस्त अहबाब को कहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम ये 5 कनाल ज़मीन और मुसल्ले और नमाजियों के लिए और मदारस के लिए और वैसे मेरी दिली ख्वाहिश तो ये है, बात आई है कुरानी का मौजू, अल्लाह की कसम मेरी ज़ाती और दिली ख्वाहिश पता क्या है कि ये इदारा जितनी जगह हैं, जब बंदा आए तो यहाँ से कुरान की आवाज़ें बुलंद हो रही हों। अभी भी अल्लाह के फजल करम से कुरान पाक के हिफ़्ज़ का 10 उसातिज़ा की ज़ेर निगरानी सिस्टम चल रहा है। और स्कूल की तरबियत के और अगर हिफ़्ज़ के बच्चे मिलाए जाएँ तो 500 के करीब हैं, लेकिन अगर हाली हिफ़्ज़ के मिलाए जाएँ तो 170 के करीब बच्चे यहाँ पे हिफ़्ज़ कर रहे हैं। और ख्वाहिश ये है कि एक वक्त आए 1000 बच्चा यहाँ पे हिफ़्ज़ कर रहा हो। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, इनमें से एक भी बच्चा रिहायशी नहीं है, सारे के सारी मकामी हैं। स्कूल सिस्टम है, आते हैं और चले जाते हैं। मदारस में बिलअमूम जो बच्चे हिफ़्ज़ करते हैं वो वहीं पर रहते हैं, हॉस्टलाइड होते हैं, उनका सिस्टम एक अलग है, वो ज़्यादा मुश्किल से मैनेज होता है। तो अल्लाह करे कि कुरान की आवाज़ इन इदारों से बुलंद होती रहे, लेकिन इनको सपोर्ट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये इदारे, इनसे बेहतर इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह क्या हो सकता है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इन बच्चों को हम खाना खिलाते हैं दोपहर को या लोगों को, एक हदीस जहन में आ गई, उस हदीस को बयान करके अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि बनी इसराइल के अंदर एक आबिद और जाहिद था, 60 साल इबादत की, 60 साल अल्लाह की इबादत में एक लम्हा भी गाफिल नहीं रहा, यानी गोया 60 साल इबादत ही में गुजर गई। इबादत की है, बाहर आया है एक खूबरू औरत, शैतान ने बहकाना था, खूबसूरत औरत मुज़य्यन होकर उसके सामने आई, बुराई की दावत दी, बुराई कर। बुराई के बाद था तो आबिद, पशेमान हुआ, शर्मिंदा हो गया, 60 साल की इबादत की है, ये क्या कर बैठो, 60 साल अल्लाह के सामने अल्लाह से तल्लुक़ बनाने में लगा दिए और एक लम्हे में सारा तल्लुक़ ख़त्म कर दिया। बस दिल परेशान है। एक फ़कीर सदा देता है, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। उसके पास जो अपना खाने का रोटी के 2 टुकड़े मौजूद होते हैं वो उस फ़कीर को दे देता है। अब अल्लाह का करना ये है कि जैसे ही उसने फ़कीर को दिया, रूह को कब्ज़ कर लिया गया। हदीस के अल्फाज हैं, कल क़यामत का दिन होगा और बाद रवायात में क़यामत के लफ्ज़ के बगैर है, उसके नामा अमाल को तोला जाएगा। 60 साल की इबादत को एक पलड़े में डाल दिया जाएगा और एक वक़्त के ज़िना को एक पलड़े में डाल दिया जाएगा। ज़िना का पलड़ा भारी हो जाएगा। ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अगर शादीशुदा मर्द करे, शादीशुदा औरत करे तो फिर उसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर रहने का हक बाकी नहीं है, फिर शरीयत में वो ज़मीन पे नहीं रह सकता। उसने इतना बड़ा गुनाह किया कि ज़मीन और आसमान को गुनाहों से भर दिया। हाँ, तौबा करे और अगर उसके ऊपर हद लग जाएगी फिर उसका ये गुनाह मुआफ हो जाएगा। वो उस आबद की नेकियों को तोला गया, 60 बरस की नेकियां एक तरफ, एक वक़्त का जिना एक तरफ, जिना का पलड़ा भारी हो गया। फिर एक फरिश्ता वो रोटियों के 2 टुकड़े लाएगा
जो उसने मरने से पहले एक गरीब को दिए होंगे, वो 2 टुकड़े नेकियों के पलड़े में डाले जाएंगे तो ये पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह ताला इस शख्स को मुआफ़ कर देंगे।